सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आत्मिक आनंद का सुरूर, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आत्मिक आनंद का सुरूर। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मनोमंडल बना है, जबकि हृदय आत्मिक चैतन्य शक्ति का केंद्र है। तो मन को नफ्स और हृदय को कल्ब कहते हैं। कर्म और ज्ञान इंद्रियों सहित मन का संबंध वासना और विचार गति से रहता है, और इसकी धार व सूरत इस संसारी चीज़ों से अधिकतर लगी रहती है तथा बहुर्मुखी रहती है। अब चूंकि सारी सांसारी चीज़ें और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, इस कारण मन सदा ही बड़ा चंचल रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता। रोज रोज के स्वभाव से मन मायावी, ब्रह्मवादी और अज्ञानी तथा अशांत दशा कोई बढ़ाता है, और फिर उसका एकाग्र करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। काबू में आना मुसीबत हो जाता है। मल विक्षेप आवरण के पर्दे उस पर ऐसे छा जाते हैं कि फिर हृदय की चेतन शक्ति का तेजस्वी प्रभाव भी मन आसानी से ग्रहण नहीं करता है। मन की कुछ ऐसी असाध्य गति हो जाती है कि साधारण पूजा पाठ, सुमरन, भजन, बलि, शिक्षाएं आदि के साधन उसके भी पूरा काम नहीं करते। अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण जरूरी परहेज भी करना करीब करीब असंभव सा हो जाता है। मनोशक्ति क्षीण गति को पहुंच जाती है, और सारे दुखों में भी दुख एवं अशांति भासती है। तो हृदय में केवल आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए तमाम जज्बाती कैफियत का केंद्र है। जब कभी कोई वृत्ति या खतरा दिमाग से टपक कर हृदय पर आती है तो हृदय शक्ति असर से तेज होकर और भी जोरदार हो जाती है। हृदय जज्ब का स्थान है, मन सलूक से संबंधित है। अब जज्ब के जोर पकड़ने पर मन शक्ति व उसकी सूरत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन हृदय की आत्मशक्ति के अधीन है, और बहुर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के कारण अपने हृदय की आत्मशक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है, तब मन के अज्ञान, अंधकार, भ्रम और भूल तथा नाफरमानी के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं, और मन की गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। यानी कल्वी जज्ब पैदा होने पर नफ्स अंबारा, नक्स लब्बामा या नफ्स मुतमय्यना हो जाता है। नफ्स अंबारा, नक्स लब्बामा या नफ्स मुतमय्यना हो जाता है। तो हृदय शक्ति बहुर्मुखी मन की धार को अंतर्मुखी कर लेती है, और फिर तनलीनता, बुद्धिलीनता एवं अहंकार लीनता की लय अवस्थाओं में प्रवेश करता है। मन वासना और विषय आदि से पाक होकर जीवन का एक ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आत्मिक गुणों का विकास हो जाता है। उधर हृदय में चेतन शक्ति आती है, असल मालिक के प्रेम के जज्बे का सैलाब व तूफान कुल स्वरूप को अपने में डुबो लेता है, और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराते हुए उसके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो हमारे सतगुरुओं ने इसलिए साधन के मुख्य दो तरीके ले लिए। जज्ब यानी हृदय की आंतरिक आत्मिक चैतन्य शक्ति, दूसरे सलूक जिसका संबंध मन और इंद्रियों का दमन और शुद्ध करने के साधनों से है। तो जज्ब की राह से हृदय में केवल मालिक के एक टुक सतप्रेम की परम धुनी और लगन तथा याद यानी कमाल, हुजूर, आगाही रहती है, और कोई चीज़ जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति ही नहीं। और ये गति यहाँ तक उन्नति करती है कि दिमाग से किसी तरफ से किसी प्रकार कोई वृत्ति किसी समय किसी कारण आना भी नहीं चाहे तो नहीं गुजर सकती। इसको फनाए कल्ब भी कहते हैं। मन की शुद्धताई को मुसलमान संत जन तज़किया नफ्स कहते हैं, और हृदय की निर्मल गति को मुसलमान संत तस्फिया कल्ब कहते हैं।
आयु, समय, तंदुरुस्ती, बल, निश्चिंता, मन, बुद्धि आदि ये सब इस जमाने में कुछ ऐसी क्षीण और कमजोर गति को प्राप्त हो गई हैं कि पुराने ढंग के साधन, यम, नियम और संयम से पूरी तौर पर नहीं किए जा सकते, जिससे मन शुद्धि और बुद्धि निर्मल हो सके। मन, बुद्धि और अहंकार की शुद्धि आध्यात्मिक मार्ग में पुराने साधनों के असूल से पहली चीज हुआ करती थी, लेकिन सतगुरुओं ने इन सब मजबूरियों, कठिनाइयों का अनुभव करके व दया करके साधन का तरीका ही बदल दिया है। संस्कारी जीवों को चेताने का सरल तरीका निकाला, यानी मन और बुद्धि आदि के शुद्ध करने के साधनों को धारण किए बिना पहले हृदय शक्ति को जगाने का प्रयत्न और साधन किया कराया जाता है, जिसको आंतरिक जज्जु का मार्ग कहते हैं। हमारे सतगुरुओं ने जज्जु को सलूक पर मुकद्दम किया, यानी जज्जु का रास्ता व साधन पहले ले लिया और सलूक का रास्ता इसके साथ जहाँ पर जब जैसी आवश्यकता होती है धारण करते जाते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के विषय गतियों की साध, सूद, साध, संभाल और शुद्ध आदि करने के साधनों को ही सलूक का मार्ग कहते हैं। इसी को मुसलमान संत तज़किया नफ्स कहते हैं। क्योंकि इस अहम तब्दील से जिज्ञासुओं और प्रेमियों को हृदय की राह से आत्मिक जज्बे की मदद से इष्ट पद तक ले जाना होता है, और इसी के अंतर्गत अंतःकरण का शुद्ध होते जाना भी जरूरी है। इसलिए सतगुरु के दया और कृपा की इसमें शुरू से ही निहायत जरूरत है। जब सौभाग्य से ऐसे सतगुरु मिल जाएं जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और जज्बे की राह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लय अवस्थाएं प्राप्त कर चुके हैं, जिनका जाहरी और आंतरिक जीवन पवित्र होकर आत्मिक जीवन दर्शाता हो, इनके सारे कर्म, धर्म, सद्व्यवहार रूप हों, जो आदाब, तरीका, तकलाव व सभ्यता से अच्छी तरह परिचित हों, कोई सूरत शब्द से अंतरी चढ़ाई व अनुभव प्राप्त कर चुके हों, जो विषय भोग से खाली हों आदि, फिर ऐसे सतगुरु की सेवा में अपना तन मन सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि वह अपनी तरह बना ले और उनका ध्यान व उनकी दया दृष्टि से पूरे परमार्थी बन सके तथा मन मत से गुरुमुख हो सके। सतगुरु का जितना संग किया जाएगा तथा प्रेम व विश्वास किया जाएगा, उतना ही गुरु का साक्षात्कार करके अपने आप को प्रकाश स्वरूप बनाया जा सके। इस तरह पहला लाभ यह होगा कि उसकी वाणी सुनने व उसकी तवज्जो और दृष्टि पड़ने से ही मन की सूरत धार बहुमुखी होने से अंतर्मुखी होकर आत्मा की धार के संग अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ रुजू होगी, और सत्संगी व प्रेमी जिज्ञासु एक मुख्य प्रकार का रूहानी आनंद व सुरूर व शांति अनुभव करेगा, जो वे शुद्धि और वज्द यानी आनंद की बस्ती तक पहुंचाएगा। तो जब सतगुरु के समीप हो तब आँख, कान व जुबान को बाहरी ओर से बंद करके साधारण रूप में अदब, तमीज और सबूर से बैठे, अधीनता, शर्म, नम्रता, समर्पण व शरणागत भावना होकर मौन में रहे, मन में शून्य हो रहे और अपने व्याकुल खाली जाने अपने को। फिर सूरत की बड़ी हिम्मत के साथ हृदय पर ले जाकर जहाँ बाईं छाती में धुकधुकी होती है वहाँ पर जमा लें। तो गुरु के आदेश किए हुए सतनाम को दिल में धारण करें और दिल को ही जुबान से हृदय में सूरत द्वारा सत्य नाम की ऐसी धुनी लगाएं कि नाम से नामी के प्रेम का जज्बा हृदय में उमड़ाए। इस अभ्यास के समय आंखें और कान अंदर ही सूरत शब्द अभ्यास में हृदय पर ही पूरे तौर से लगे रहें और मुंह बंद करके जुबान की नोक दांतों के पास ही ऊपर तालू में लगी रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मनुष्य या सूरत हटे या ध्यान बटे तो तुरंत ही गुरु स्वरूप को प्रकाश में जानकर प्रेम से दिल के सामने लाएं और भगवान से अंदर ही अंदर ध्यान में गिड़गिड़ा कर विनय करें और पश्चाताप करें। ये प्रार्थना करें कि हे मालिक, ये सेवक तुझको ही चाहता है और तेरी रजा और खुशी, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार अभ्यास करने से मन में फिर एकाग्रता होने लगेगी और सूरत को दिल में लगाकर फिर उसी सतनाम का हार्दिक अभ्यास ध्वनि के साथ शुरू कर देना चाहिए। ताल से मतलब हृदय से। अभी रस आत्मिक आनंद का सुरूर है, आत्मा आसमानी से मतलब ईश्वरीय है। आशय के हृदय ताल में मालिक का शब्द हो रहा है, जो केवल ध्वनि का रूप में नहीं
ध्वनिकार रूप में नहीं। तो इस प्रकार हृदय में जब सूरत सतनाम की ध्वनि द्वारा नामी के कदम यानी सत्य प्रकाश के हुक्म से मेल खाती है तो निस्संदेह तुरंत ही अपने आप और अभ्यास को खो बैठती है, आपे को भी फिर उसी आत्मिक सत्ता रूपी शब्द में प्रवेश कर जाती है और उसके वजूद व स्वरूप का पता नहीं लगता, ना आनंदमयी ना उसके आनंदमयी होने का अंदाजा ही हो पाता है। सब गुरुदेव की कृपा से संभव।